हो गए। अभी सारा इसका चाल चरित्र देखा गया, सबने ये भी कहा कि ये महिला ठीक नहीं है। बावजूद इसको खुलकर, अब जो खुलकर विरोध हो रहा है, पहले खुलकर विरोध होता तो शायद अभी तक ये स्थिति आती ही नहीं। उस समय लोग भावनाओं में बह रहे थे और सिर्फ क्या देख रहे थे, गदर फिल्म, सन्नी देओल और वो क्या था ना, वो देख रहे थे बस कि हमारा तो सन्नी देओल सकीना को ले आया। लेकिन आज पूरा मोहल्ला मीना समाज इसका विरोध कर रहा है। अच्छा जी, अब उसी शकीना और सनी देओल की मैं बात करूं तो अभी तक तो सनी देओल साहब बार बार निकलते तो कहते थे कि मैं पाकिस्तान का जीजा हूं जी, लेकिन आज जो 27 लोग मारे गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे के सर से पिता का साया चला गया, आज वो सनी देओल कहाँ छिपा है, या उसकी शकीना क्यों नहीं सामने आ रही है? बोले ना, आज तक तो कभी बोली नहीं उनके लिए, कभी कोई उन्होंने संवेदना प्रकट की उन 27 लोगों के विरुद्ध, मतलब 27 लोगों के हित में, या उनके परिवार को कोई संवेदना दी कि हाँ आपका परिवार गुजर गया, साया उठ गया आपके ऊपर से, आज वो घर में बंद है, और सिर्फ अगर वीडियो डालेंगी तो क्या डालेंगी, राज आज मेरा राज पास्ता खाएगा, ये वीडियो डाली जाएंगी जी। तो मतलब संवेदनहीन है भारत को लेकर वो महिला, और साथ ही ये जो उसको लोग जो सहयोग दे रहे हैं जैसे सचिन मीना, नेत्रपाल, ये लोग संवेदनहीन है भारत के उन लोगों के लिए जिनकी जानें चलेगी। बिल्कुल संवेदनहीन, मैं मानता हूँ वो संवेदनहीन है बिल्कुल, और उनको सपोर्ट करने वाले भी व्यक्ति संवेदनहीन है। तो अब मैं कानूनन तौर पे अगर बात करूं तो आपको पता है कि 48 घंटे का वक्त दिया गया। वैसे लोग जो वीजा पासपोर्ट के साथ आए थे उन सबको भगा दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, 1-1 साल के बच्चे अपनी माँ से जुदा हो गए। लेकिन इस महिला के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, और अगर थाने में पूछते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से कोई आदेश नहीं है। कौन सा ऐसा कानूनी पहलू है जो सीमा हैदर को पाकिस्तान जाने से रोक रहा है? अभी तक जो हमारी सरकार द्वारा जो आदेश दिया गया था वो वीजा वालों के लिए किया गया था। उनके वीजा जो पाकिस्तान के जो वीजा धारक हैं उनके वीजा निरस्त करके उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, ये आदेश था। अब ये तो अवैध तरीके से तो वीजा है ही नहीं, तो ये आदेश उस पर फॉलो नहीं करेगा। अब मैं अपनी राय आपको बताना चाहता हूँ कि इसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट, यदि तुरंत डिपोर्ट करना है तो इसके खिलाफ जो अभियोजन है सरकार है वो वाजिब कार्रवाई समाप्त करे और इसको तुरंत डिपोर्ट करे, और यदि इसको वापस डिपोर्ट भी ना करे सरकार तो कम से कम इसको रबूपुरा से हटा करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और उसके बच्चे भी उसी के साथ रहेंगे। बच्चे को रिश्तेदार थोड़ी है कि बच्चे भी उसी के साथ रहेंगे, वो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि स्टेट वर्सेस सीमा हैदर का जो ये मामला आ रहा है उसमें स्टेट चाहे तो सारा जो भी कानूनन जो भी केसेस चल रहे हैं, ये बताइए फरासन जी, ये बताइए कि इसके पीछे कितने केसेस चल रहे हैं, क्योंकि मोमिन मलिक साहब भी कहते हैं कि बहुत सारे केस लगाए गए। उस तस्वीर को मेरा स्पष्ट, मोमिन मलिक ने एक मुकदमा डाला था, उसमें एपी सिंह और सचिन मीना और मेरे ख्याल से सीमा भी थी। एक मुकदमा डाला था, वो जेवर न्यायालय के समक्ष डाला था, 5 करोड़ 6 करोड़ था। हाँ जी, ना वो अलग था, वो भी खारिज है। जेवर कोर्ट के अंदर एक मुकदमा मोमिन मलिक ने डाला था, वो खारिज हो गया। 2 मुकदमे इन्होंने एपी सिंह ने डाले थे, एपी सिंह ने डाले थे मोमिन मलिक और गुलाम हैदर के खिलाफ, वो भी सारे खारिज हो चुके। कोई मुकदमा सीमा का लंबित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो जिस मुकदमे में मैंने इसकी जमानत कराई थी सिर्फ वो मुकदमा है। मतलब कहें तो एपी सिंह की तरफ से जो मोमिन मलिक साहब और गुलाम हैदर को लेकर जो मुकदमा लगा था वो डिस्पोज ऑफ हो चुका है। वही आप बिल्कुल ये स्पष्ट बता रहे हैं कि मोमिन मलिक साहब की तरफ से भी अभी कोई केस नहीं है सीमा को फिलहाल, कोई केस नहीं है मेरे संज्ञान में, कोई नहीं है। मतलब क्योंकि हम सीमा को इसलिए कह रहे हैं, नेत्रपाल हो सचिन को हो तो वो उससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि केस तो चलता रहेगा, वो देश से जुड़े लोग हैं, लेकिन सीमा को लेकर कोई केस नहीं है। कोई केस नहीं है। अच्छा, एक चीज जो आप क्योंकि वकील हैं और आप बहुत अच्छे से हमें समझा सकते हैं, बार बार मोमिन सर कहते हैं कि बच्चों की हमने कस्टडी ले ली, बच्चों की कस्टडी ले ली, बच्चों की कस्टडी ले ली, तो अब तक बच्चे यहाँ कैसे हैं बताइए मुझे, जवाब दें, कहाँ से कस्टडी ले ली उन्होंने?
1 डेढ़ साल से मैं यही सुन रहा हूँ कि कस्टडी ले ली, बच्चे तो आज तक नहीं है। लेकिन हेमंत जी वो तो कह रहे हैं कि हमने कस्टडी ले ली है, लेकिन हम अगर उन बच्चों को ले लेंगे तो मीडिया वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। सीमा कहेंगे एक माँ से बच्चे को अलग कर दिया, इसलिए हम गुलाम का इंतजार कर रहे हैं, वो आए तो उसी को देंगे। तो इसका कोई और विकल्प हो सकता है? गुलाम तो अब फिलहाल आ ही नहीं सकता, गुलाम फिलहाल नहीं आ सकता। तो कस्टडी, और ना ही मैं बता रहा हूँ कि कोई कस्टडी मिली होगी अभी तक। जो कह रहे हैं कि मैं मम्मी से भी कहना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने कस्टडी के आदेश करा लिए हैं तो उस आदेश को भी सार्वजनिक करें। अच्छा, ऐसा हो सकता है